Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will study chapter 11 of class 7 exponent and power. So, क्या मास ऑफ द अर्थ, क्या आप इसे आसानी से बोल सकते हो? जैसे हम बोल सकते हैं 12,236। क्या आप इस वे में बोल सकते हो उसे वंस टेंस की फॉर्म में? कब कहाँ तक पढ़ोगे? वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। क्या इतना बड़ा नंबर आप कैसे बोल पाओगे? केवल हम लिख सकते हैं इसे 5,970000 kg ऐसे। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटर्न, इसे भी हम कैसे काउंट करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके आगे कितना पढ़ पाएंगे हम? इसे भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी इसे पढ़ने में। वैसे डिस्टेंस बिटवीन द सैटर्न एंड यूरेनस, इतनी बड़ी डिस्टेंस है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? कैन वी रीड दिस नंबर? क्या हम इन नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर को पढ़ सकते हैं? दीज नंबर्स आर वेरी लार्ज, ये जो नंबर हैं ये बहुत ही लार्ज है। डिफ़िकल्ट टू रीड, पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। एंड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, हम किसी से कंपेयर करना चाहें तब भी बहुत मुश्किल है, इनको समझना चाहें तब भी बहुत मुश्किल है। तो टू मेक दीज नंबर ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, तो इन जो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं इनको आसानी से पढ़ने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्हें किन्हीं से कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ एक्सपोनेंट। क्या यूज़ करते हैं हम? एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट आप अभी आगे पढ़ेंगे कैसे हम इसे डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बस एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड थाउजेंड, ये लिखा है 10,000। ठीक है, तो इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10। कुछ नहीं करा, बस 10,000 को मैंने 10 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। और टोटल कितने 10 है? 1 2 3 4। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10⁴। ये है 10,000 की एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए क्या, अब देखते हैं कि एक्सपोनेंट को हम कैसे इसका नोटेशन करते हैं। जैसे हमें एक नंबर दिया है 10 और उसकी पावर है 4, तो ये जो नंबर है इसे कहते हैं हम बेस। और जो उसकी पावर है उसको पावर तो कहते ही हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 8, तो ये क्या होगा यहाँ पे? ये होगा बेस। और जो इसकी पावर है ये क्या होगा? एक्सपोनेंट। अंडरस्टूड? अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे लिखा है 10⁴, इसे हम पढ़ेंगे 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10 की पावर 4। अब इस 10 की पावर को क्या कहते हैं? 10⁴ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ये क्या है? 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड, लाख, 1 लाख रुपीज़ लिखा है। ठीक है, 1 लाख लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो मैं कैसे क्या करूँगी? मैं स्प्लिट कर दूँगी जितने ज़ीरोस हैं, 1 2 3 4 × 5। ठीक है, कितने ज़ीरोस हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसे मिल सकती हूँ 10⁵ अंडरस्टूड? जैसे ये है, इसे लिख सकती हूँ मैं 10⁻1 2 3 4 5 6, 10⁶। अंडरस्टूड? जैसे मुझे दिया है 100, तो मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 10 के पीछे? 2, तो 10⁻2। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, काउंट करो 1 2 3, कितने ज़ीरो हैं? 3, तो 10⁻3। सो इन all above given example we have seen the numbers whose base is 10, जिनका बेस अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबका बेस क्या था? 10 था। however the base can be any number also, मीन्स अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? सबका बेस क्या था? 10 था। जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे सबका बेस कितना था? 10 था। बट ज़रूरी थोड़ी है कि हम हमेशा बेस 10 ही हो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जहाँ पे जो बेस होगा वो एक नंबर होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमने 81 लिया है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इन द सेंस
जैसे हम एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 3 से करेंगे। 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 3 1 = तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 × 3 × 3 × 3, जो भी आगे टर्म्स थे इन सबको मैंने इंटू में लिख दिया। अभी आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा? 81। अब कितने 3 हैं? 1 2 3 4, 3 टू दी पावर कितनी हो जाएगी? 4। अगर आप 3 टू दी पावर 4 करोगे तो 81 मिलेगा। सिंपल। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 10 टू दी पावर 2 है हमारे पास, ठीक है। इसे हम अगर कि कोई भी नंबर की पावर 2 हो तो उसे हम उस नंबर को ले लगा के फिर हम बोल सकते हैं स्क्वायर। जैसे हमें दिया है 10 टू दी पावर 2, तो इसे बोल सकती हूँ मैं 10 स्क्वायर। यहाँ पे हुआ बाई चांस होता 2 की पावर 2, तो मैं बोल सकती थी 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। अगर 5 दिया होता, 5 की पावर 2 होती तो उसे बोल सकती है 5 स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब जैसे हमें दिया है 10 टू दी पावर 3, तो यहाँ पर पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे 10 है बेस, तो बोल सकते हो 10 क्यूब्ड। कोई भी नंबर हो, किसी की पावर मान लीजिए 15 ले लेते हैं, 15 की पावर 3, तो उसे बोल सकती थी 15 क्यूब्ड। अंडरस्टूड। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमें 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 क्यूब्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 विच मीन्स 1 to 5। जैसे हमें बोला है 2 की पावर 3, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमें इसे कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 विच मीन्स 2 2 = 4, 4 2 = 8। जितनी पावर उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। सिंपल। 3 की पावर 2 है तो 3 स्क्वायर है, 3 × 3, 3 3 = 9। अंडरस्टूड। अब देखते हैं। अब अभी तक तो हमने पढ़ा था जितने भी नंबर्स हमने पढ़े थे सबके बेस क्या थे? पॉजिटिव। सबके बेस क्या थे? पॉजिटिव। बट अब हम पढ़ेंगे व्हेन द बेस इन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो बेस होगा वो किस में आएगा? नेगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए -2 है, बेस किस में है? नेगेटिव में है, और पावर 3, तो -2 क्यूब्ड है, तो जितनी पावर उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। -2 × -2 × -2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 = 4, 4 2 = 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सिंपल माइनस माइनस हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है शायद आप लोगों के लिए, तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। -2 × -2, माइनस भूल जाओ 1 मिनट के लिए। सिंपल। 2 × 2, 2 2 = 4। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। सेम साइन होंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस। -2 ऐसे ही। अब मैं फिर से साइन भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 4 2 = 8, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन लगा दिया। सिंपल। नेगेटिव वाला और ईजी है, कुछ नहीं करना। पहले जितनी पावर दी उतनी बार उसको एक्सपेंड करके लिख दो मल्टीप्लाई में। पावर अभी 2 2 के पेयर बना लो, जितने भी आपको नंबर दिए जहाँ जैसा आपको ईजी लग रहा है वैसे मल्टीप्लाई करो। उसके बाद पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर आप साइन को मल्टीप्लाई करो। लेट्स टेक एनी अनदर इंटीजर। जैसे मान लो हमने अभी तक तो हम सारे इंटीजर्स को हम खुद ले रहे थे, बट हम मान लेते हैं ए है कोई भी इंटीजर, ऐसी ए हमने सेलेक्ट कर लिया। तो a × a, कितनी बार a है? दोनों इस पूरा a है ना, पहले a लिख दो। अब काउंट करो कितने a हैं। 1 2, तो उसकी पावर 2। अब यहाँ पे देखो पूरा a है, सब a है, तो मैंने a लिख दिया। कितने बार a है? 1 2 3, तो 8 टू द पावर 3। अब मैंने देखा फिर से a है, तो मैंने a लिखा। अब मैंने काउंट करा 1 2 3 4, 8 टू द पावर 4। ऐसे हम करते जाएंगे। अब मैंने देखा फिर से a है, हमने a माना था, तो अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 टू द पावर 7। अभी तक तो सारे के सारे इंटीजर्स a थे, अब हमने कुछ मिक्स्ड कर दिए हैं a b लेके। तो मैंने देखा यहाँ पे a है और b है। सबसे पहले a है और b भी है। अब a काउंट करूँगी कितने हैं? 1 2, 8 टू द पावर 2। अब मैं b काउंट करूँगी 1 2 3, 8 टू द पावर 3। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं a b c, सबको लिख दो पहले a b c। कितने a हैं? एक ही है, तो पावर a की पावर यहाँ देखिए, ऐसा एक सिंगल a हो तो a की पावर कितनी होती है? 1। और a की पावर 1 लिखो ना लिखो,
एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर किसी के ऊपर पावर नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे एक ही पावर नहीं है कुछ हमारे पास, तो उसका मतलब क्या है, एक ही पावर कितनी है 1। तो एक ही पावर लिखना, एक ही पावर लिखो ना लिखो फिर भी 1 वहाँ पर पावर कितनी होगी 1 ही होगी। यहाँ पे बी कितने हैं, एक ही है, तो हमने यहाँ पे पावर नहीं लगाई क्योंकि 1 हो गया। कितने सी हैं 2, तो ए टू द पावर सी टू द पावर 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बी सी डी दिया था, तो बी सी डी कितने बी है 2, कितने सी हैं 2, डी कितना है एक सिंगल। अंडरस्टूड। अब कभी हमें क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं घुमा फिरा के, जैसे दिया है ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया होता है। अब इन्हें काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से नंबर्स दिए हमें ए बी सी दिया है, तो सिंपल हम लिखेंगे ए बी सी। अब बहुत बच्चों को ना कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि हम काउंट गलत कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक देखा, हमने देखा एक ए है, ये 1 2 3, तो सीधे पावर 3। जितने आप लिखते जा रहे हो उन्हें साइड में हल्के हल्के पेन से आप कट कर दो। इससे क्या होगा, जो हमने काउंट कर लिए होंगे वो एक तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमने गिन लिए हैं जो हमने कट कर दिए होंगे। अब बी गिनो 1 2 3, अब जो बचा वो सी और सी कितने हैं 1, सिंपल। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। हमें 256 जो नंबर है इसको 2 की पावर में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 2 2 1 2 2 2 4 2 6 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है। अब जितने भी आगे ये हैं इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 इंटू 2 पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। अब काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8। क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, एक्सप्रेस दिस एज द पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर हमने कर दिया, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ग्रेटर 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2। हमें पूछा है कौन सा ग्रेटर है। तो 2 की पावर 3 मतलब सबसे पहले हमने बेस क्या दिया है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 बार 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब 3 की पावर 2, बेस क्या है 3, कितनी बार 2 3 है 2 बार, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। तो आप बताओ क्या बड़ा है, 9 is greater than 8, which means 3 to the power 2 is greater than 2 to the power 3। समझ आया। नाउ विच थर्ड एग्जाम्पल, विच वन इज ग्रेटर 8 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 8। सिंपल, जो बेस है बेस लिखो, कितनी बार दिया है 2 बार, तो बेस को 2 बार लिख दो, 8 8 ज़ा 64। अब 2 की पावर 8, 2 मतलब बेस क्या है 2 की पावर कितनी है 8, तो 8 टाइम लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 और लगा दो सब में मल्टीप्लाई। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2 2 ज़ा, अभी हमने सॉल्व करा था याद करो, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 256। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सपेंड a टू द पावर 3 b स्क्वायर कॉमा a टू द पावर 2 b क्यूब कॉमा b टू द पावर 2 a टू द पावर 3 कॉमा b टू द पावर 3 a टू द पावर 2 आर ऑल द सेम। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन सबको एक्सपेंड करना है, मीन्स फैलाना है, और हमें फिर आखिरी में बताना है कि क्या ये सब सेम है या कुछ सेम है तो वो कौन से है। जैसे पहला मैंने यहाँ पहले कर चुकी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है a टू द पावर, फर्स्ट वाला लिया a टू द पावर 3 b टू द पावर 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है दोनों आपस में, a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 2। कितने a की पावर 3, कितने a है 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, b कितने हैं 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको एक्सपेंड करके लिख दिया। सिंपली क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। a
की पावर 2 और b की पावर 3 है। सबसे पहले सेपरेट कर दो, a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3। कितने a हैं? 2 है, a इंटू ए। कितने b हैं? 3 b। तो फाइनली सबको हम एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। एक और एग्जांपल देखते हैं। बी स्क्वायर, सबसे पहले कितने बी हैं? बी की पावर 2, 2 बी हैं, 2 बी इंटू बी। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ। ए की पावर 3 है, तो a इंटू ए सबको एक साथ लिख दो, a इंटू ए। और लास्ट हमारे पास ये है, तो उसको बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर। कितने बी हैं? 3। अब मुझे कैसे पता चला कितने बी हैं? बी की पावर देखो, पावर कितनी है? 3, उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो टू ए। तो बी इंटू बी, इसे क्या बोल सकते हैं? मीन सबको एक्सपेंड करके लिखना है, सॉरी। बी इंटू ए। अब हमें देखना है इसमें से सिमिलर कौन से हैं। क्या कोई सिमिलर है? ए की पावर 3, क्या किसी की पावर ए की पावर 3 है कहीं पे? यहाँ पे। बी की पावर 2, तो बी की पावर 2 है, यस। तो ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए क्यूब। क्या और कुछ सेम है? अब ए स्क्वायर है कहीं पे? यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ये भी सिमिलर है। ए स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू बी क्यूब ए स्क्वायर। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है? इन नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक कर चुकी हूँ। आप क्या करोगे? 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर जो आगे नंबर ये दिए होंगे इन सबको एक्सपेंड करके लिखोगे, और जो जितनी पावर लिखी होगी उतनी पावर सॉल्व करके दोगे। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं इसका पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 2 से जाएगा नहीं, 3 से करूँगी। 3 9 ज़ा 27, 3 3 3 1। तो मैंने अब क्या करना है? जो भी इसके फैक्टर्स है वो आगे लिख दूँगी। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार। 2 3 4 इंटू 5 की 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 बार 3 लिख दूँगी मल्टीप्लाई करके। अब कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है? 3, 1 2 3, 3 की पावर 3। सॉल्व। कुछ नहीं करना हमें, बस सीधे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आप में से किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दूँगी। तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, और जो आगे हमारे फैक्टर्स थे उनको सब लिख देंगे। मल्टीपल्स जो भी आए हैं उसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और फिर पावर के फॉर्म में लिख देंगे कि 2 की पावर कितने 2 हैं? 2 की पावर 4 लिख दिया। कितने 3 है? 3 की पावर 3 लिख दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में करके। मैं एक एग्जांपल और दिखाती हूँ आपको करके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करेंगे। 2 2 5 ज़ा 2 2 50 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये कटेगा 5 से। 5 10 25। तो क्या करेंगे? सिंपली 10,000 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितने 2 है? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी? 1 2 3। सिंपल। ये आपका होमवर्क है, और कमेंट करके बताइए कि कितनी पावर आएगी। यह है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी 1 के आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है? ऑड है। पावर जो होगी ऑड होगी, तो क्या आएगा? -1। अगर -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा? +1। अब ये वो आपको नीचे समझ आएगा, बस इतना जान लीजिए। -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 ही आएगा, और -1 की पावर इवन होगी तो +1 आएगा। कुछ एग्जाम्पल 6 देखते हैं। वर्कआउट 1 to the power 5, -1 to the power 3, -1 to the power 4,
10⁻³ एंड -5⁻4। ये सब हमें सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहला क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, 1⁵ मतलब 1 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4, सिंपल मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। अब -1⁵, सबसे पहले एक्सपेंड कर देते हैं, -1 × -1 × -1 -1 की पावर 3। अगर पावर ऑड होगी तो सीधे क्या आ जाएगा, -1। अब तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। -1⁴, पावर क्या है, इवन, तो सीधे +1 लिख दो। 10⁻3, 10⁻3 -10 × -10 × -10, 10 10 कितने, 10 की 1 के पीछे 3 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या था, जब पावर ऑड होती है तो क्या आ जाता है, माइनस। प्रूफ भी हो गया कि आप मल्टीप्लाई करके करो या डायरेक्ट करके करो, तब भी क्या आएगा कि माइनस हो जाएगा। अगर पावर इवन है, यहाँ पे देखिए -5 दिया है, -5 × -5 × -5 × -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 5 5 × 25, 5 5 × 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25 × 25 625। देखो यहाँ पे हमने अभी तक तो नॉर्मल नंबर थे, अब यहाँ पे हमारे पास एक -5 भी आ गया जो नंबर फॉर्म में है 1 के अलावा। पावर कभी भी इवन में हो तो सीधे क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।